उनका भी दावा है कि 2025 फिर से नीतीश नहीं, 2025 आएंगे तेजस्वी। नीतीश भी नहीं। देख रहे हैं जनहित संदेश में बी कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं पटना मिलर स्कूल में और आपको बता दूं कि आरजेडी के तरफ से जो है अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार बनाओ। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहानाबाद की एक आरजेडी की नेत्री है मीरा यादव, इनसे हम सीधा बातचीत करेंगे और इसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अति पिछड़ा समाज सच में सोया हुआ है। क्या कहिएगा मैम? पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और जितने भी आपके चैनल पर लोग देख रहे हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूं। मेरा अति पिछड़ा समाज को धोखा दिया गया है और मेरा अति पिछड़ा समाज अब समझ गया है और समझ करके सारे हमारे अति पिछड़ा दलित, महादलित सभी लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी के साथ सब खड़ा है। इसलिए मेरा समाज को सोया हुआ मत कहिए, जगे हुए तो हमारे ज्योतिबा राव फूले ही थे जिन्होंने। आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अति पिछड़ा समाज को जगाओ, यानी कि सोया हुआ है क्या? बांटे हुए हैं। अच्छा। तो इसको एक करना है। अच्छा। हमारा अति पिछड़ा समाज इतना जगा हुआ अब है कि सरकार बदलने के लिए देखिए किस तरह से भीड़ आ गया है। जब गांव के सारे लोग आएंगे तो जगह नहीं मिलेगा, तो समाज मेरा और राज किसी और का नहीं चलेगा। तो अभी जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के देख रहे हैं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का शुरू से ही इनका मिशन रहा है कि हमारा जितना लोग है उसका हक दे दो, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहेब ने ही कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और उसी को लेकर के जब जगदेव बाबू ने नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जब जगदेव बाबू की हत्या हो गया उसके बाद जब बिहार की विरासत को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संभाला, तो इनका भी वही आंदोलन था कि हमारा जितना भी लोग है जातीय जनगणना करा दो और हमारा हक और अधिकार शोषितों और वंचितों को दे दो। आज वो लड़ाई को जीते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव के जो रास्ता के राही तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना करा करके ऐतिहासिक काम किया, जातीय जनगणना कराते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ा करके मोदी जी को मजबूर कर दिए जातीय जनगणना कराने के लिए। अब तो जनगणना हुआ ना मैम, अब तो आरजेडी खुश है, लालू जी खुश है या तेजस्वी जी खुश है? क्यों नहीं खुश होंगे? अब जातीय जनगणना की बात आ रही है ना, तो खुश नहीं होंगे कि जब जिस कौम के हम नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारा भाई है, बंधु है, जो भूखे प्यासे अपना हक और अधिकार के बिना मरने के लिए मजबूर है, उसको हक और अधिकार मिलेगा तो क्यों नहीं खुश होंगे? इसलिए उनका कहना था कि जो भी हक हुकूमत है हमको दे दिया जाए, और इसी के चलते उन्होंने मंडल कमीशन लागू करवाने का काम किया, ओबीसी के लिए और SC ST के लिए SC ST एक्ट लाने का काम किया, और गरीब गुरबा के बच्चों को पढ़ाई के लिए चरवाहा विद्यालय की बात किया था। इनको कहना था कि चाहे घोंघा चुनने वाला हो, सितुआ चुनने वाला हो, बकरी चराने वाला हो, भैंस चराने वाला हो, सब कोई पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इन्होंने नहीं नारा दिया था कि पढ़ो या मरो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इनसे बड़ा कोई समाजवादी हो ही नहीं सकता। अब तो जो है बिहार में चुनाव के तकरीबन 6 से 7 महीने रह गए हैं, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तेजस्वी जी की कंफर्म सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी जी जरूरी है, क्योंकि 20 बरस में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 20 बरस में आप देख लीजिए कि एक भी गरीब के पक्ष में कानून नहीं बना, और जितना भी 90 के दौर में कानून बना था उस सभी कानून को खत्म करने का प्रयास किया गया। इसलिए तेजस्वी जी कंफर्म है कि बनने जा रहे हैं। बिहार में कोई रोकने इनको नहीं जा रहा है, जनता जिनके साथ है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नया शिक्षा नीति ला करके गरीबों को शिक्षा खत्म करने की बात चल रही है, जिस तरह से महिला बिल 33% जो है जनरल काला कानून, 10% EWS काला कानून ला करके इस देश को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला बात हो रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जब महिलाओं की आबादी 50% है तो 50% कोटा में कोटा बिल लाया जाए, लेकिन यदि 33% जनरल बिल ला रहा था तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही सुरेंद्र यादव के द्वारा बिल फड़वाने का काम किया था। शरद यादव जी ने कहा था कि मैं सुकरात के तरह जहर पी जाऊंगा, और वो काला कानून आ गया है। तो उस काला कानून को निरस्त करने के लिए बिहार में तेजस्वी जी को आना बहुत जरूरी है, यूपी में अखिलेश को आना बहुत जरूरी है, और केंद्र में मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। उनका भी दावा है कि 2025 फिर से नीतीश नहीं, 2025 आएंगे
है तेजस्वी, नीतीश फिनिश, नीतीश नहीं अब आने वाले हैं। नीतीश जी का माइंड भी खत्म हो चुका है, जिस तरह से उन्होंने बात करते हैं सदन में, इसलिए नीतीश जी मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। तेजस्वी जी आएंगे, बिहार का विकास होगा। जिस तरह से इन्होंने रोजगार देने का काम किया, जो 17 महीना में काम नहीं हुआ, यदि 17 वर्ष में 17 महीने में करके दिखाया। जातीय जनगणना, जाति का जनगणना का आंकड़ा बढ़ाया, रिजर्वेशन का, और बेरोजगारों को रोजगार दे करके इन्होंने बिहार से एक बहुत बड़ा संदेश दिया है शोषितों और वंचितों को काम करने का। चलिए, तो ये थे मीरा यादव जी। इन्होंने अपनी बात को बहुत ही बेबाकी तरीके से रखा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका बातचीत कैसा लगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।